प्रिय श्रोतागण, आप सभी को आकांक्षा मधुर की ओर से नमस्कार। ईश्वर से प्रेम और प्रसन्नता की कामनाओं के साथ आज हम गीतोपनिषद यानी श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ करेंगे। प्रिय श्रोतागण, जीवन में प्रायः ऐसा होता है कि व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। वैसे ही जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंसा था। अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध कठिन था। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इसी के फलस्वरूप श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता मुख्यतः एक उपनिषद है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का सार संग्रह है। तो श्रोतागण, आइए गीता अमृत का पान करने चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में दोनों सेनाओं यानी कौरवों और पांडवों की सेनाएं जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं, उनमें जो प्रधान शूरवीर हैं उनका वर्णन है, उनके सामर्थ्य का वर्णन है, उनके बल का वर्णन है। दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का वर्णन है। अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का वर्णन है और इसके साथ ही मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन का वर्णन है कि किस प्रकार अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने स्वजनों को खड़ा देख शोक से युक्त हो जाते हैं और फिर श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। मन में ईश्वर का ध्यान करें, हृदय में प्रसन्नता रखें और प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग प्रारंभ होता है वहाँ जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं सुसज्जित खड़ी हैं। युद्ध प्रारंभ होने वाला है। राजमहल में संजय अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र का हाल देख रहे हैं और महाराजा धृतराष्ट्र को सारा हाल सुना रहे हैं। तभी धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, क्या पूछते हैं आइए जानते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में है। ये हम जानते हैं, जितना हमने महाभारत पढ़ा है, देखा है, सुना है कि धृतराष्ट्र दुर्योधन को अत्यंत प्रेम करते थे और इस कारण दुर्योधन की कमियों को वह कभी इंगित नहीं कर पाए। इस समय भी कुरुक्षेत्र में जब युद्ध शुरू होने वाला है तो यह जानते हुए भी कि दुर्योधन असत्य की ओर है, उनका हृदय व्याकुल है यह जानने के लिए कि वहाँ कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन पांडवों की सेना का निरीक्षण किए
उन्होंने देखा कि उस सेना में कौन कौन से शूरवीर हैं और फिर वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। उन्होंने कहा, पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। पांडुपुत्रों की सेना यानी पांडवों की सेना के सेनापति द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न थे। उन्होंने ही व्यूहाकार रचना में सेना का संरचना किया था, निर्माण किया था। उस सेना का वर्णन करते हुए दुर्योधन कहते हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन ने पांडवों की सेना का वर्णन करते हुए कहा कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्रोतागण, वीरों की यह पहचान होती है कि वो हमेशा सबसे पहले शत्रुओं का गुण देखते हैं। दुर्योधन असत्य के पक्ष में होने के बावजूद एक वीर था, इसीलिए उसने पांडवों की सेना में सबसे पहले बलिष्ठ लोगों को देखा। उसमें जो जो बलवान लोग हैं उनका वर्णन उसने द्रोणाचार्य से किया। पांडवों की सेना का वर्णन करने के पश्चात दुर्योधन अपनी सेना यानी कौरवों की सेना की ओर बढ़ते हैं और गुरु द्रोणाचार्य से अपनी सेना का वर्णन इस प्रकार करते हैं, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में यानी कि कौरवों के पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। प्रिय श्रोतागण, कौरवों की सेना में भी शूरवीरों की कमी नहीं थी। इस सेना में कौन कौन से वीर थे वो इस प्रकार हैं, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। कौरवों की सेना का वर्णन करते हुए दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से बताते हैं कि इस सेना में आप यानी द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। प्रिय श्रोतागण, कभी भी युद्ध में
किसी भी पक्ष में शूरवीरों की कमी कहाँ होती है। इसी प्रकार पांडवों और कौरवों दोनों पक्षों में वीरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विजय तो सत्य की ही होनी होती है। इस पक्ष में यानी दुर्योधन के पक्ष में इन शूरवीरों के साथ और कौन था, यह आगे के श्लोक में है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन आगे कहते हैं कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन अपनी सेना को अपने पक्ष में वीरों को देखकर प्रसन्न होता है। उसे यह प्रतीत होता है कि विजय तो मेरी ही होगी। इस प्रतीति का वर्णन इस प्रकार है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन सेना के बारे में बताते बताते गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना यानी कि कौरवों की सेना सब प्रकार से अजेय है, इसे जीता नहीं जा सकता। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यानी कि पांडवों की सेना को जीतने में सक्षम है। प्रिय श्रोतागण, वीरों की यह विशेषता होती है कि भले ही उन्हें अपनी विजय की प्रतीति हो और समय के पन्नों में उनकी पराजय लिखी हो, किंतु वह युद्ध की तैयारी पूरे मनोयोग से करते हैं। इन तैयारियों के बीच दुर्योधन भीष्म पितामह की रक्षा के लिए बात करते हुए कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कहते हैं कि इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। भीष्म पितामह जो कि कौरवों के लिए सर्वाधिक पूजनीय थे, वह उस कुल के वरिष्ठ थे और इसलिए उनकी रक्षा कर्तव्य और दायित्व के साथ साथ कौरवों के लिए एक बल भी था। उन्हें कहीं ना कहीं ये अवश्य ज्ञात था कि जब तक भीष्म पितामह हैं तब तक हम अजेय हैं। हमारी रक्षा भीष्म पितामह की रक्षा करने में ही है। इसीलिए दुर्योधन ने अपनी सेना को कहा कि आप सभी प्रकार से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। इस बीच युद्ध के प्रारंभ का समय समीप आ गया और युद्ध का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होना था। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। प्रिय श्रोतागण, यह शंखनाद युद्ध के प्रारंभ का नाद है, युद्ध के प्रारंभ की घोषणा है। भीष्म पितामह के शंख बजाने के पश्चात अन्य वीरों ने भी कुछ इस प्रकार शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल
मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। प्रिय श्रोतागण, वास्तव में ये यंत्र ही इस प्रकार हैं कि जब ये एक साथ बज उठें तो वो आकाश को भी गुंजायमान कर देते हैं। और महाभारत का युद्ध तो इतना विहग, इतना बड़ा युद्ध था। उस युद्ध का जब प्रारंभ होगा, शंखनाद होगा, वाद्यंत्र बजेंगे, तो अवश्य ही वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ होगा। ततः श्वेतैर्हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। इसके अनंतर अर्थात इसके पश्चात सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज जो कि युद्ध में अर्जुन के सारथी थे, और अर्जुन ने, इन दोनों ने भी अलौकिक शंख बजाए। ये शंख विशेष थे। इन शंखों के नाम इस प्रकार थे: पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। प्रिय श्रोतागण, उस समय वीर ऐसे होते थे कि प्रत्येक वीर के पास जो अस्त्र होते थे, जो शस्त्र होते थे, वो विशेष होते थे। इस प्रकार सभी वीरों के पास अपना एक विशेष शंख था। न केवल श्री कृष्ण महाराज, अर्जुन और भीम, अपितु अन्य वीरों के पास भी विशेष शंख थे। वे शंख कौन से थे? ये इस प्रकार हैं: अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। पांडवों की सेना का शंखनाद यही नहीं रुका, भी अन्य शूरवीरों महारथियों का शंखनाद तो बाकी ही है। श्रोतागण, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। पांडवों की विशाल सेना का यह शंखनाद किस प्रकार गुंजायमान हो उठा, यह दिव्य दृष्टि से राजमहल में बैठे हुए संजय देख रहे हैं। और इसका वर्णन वह महाराजा धृतराष्ट्र से करते हुए कहते हैं: सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। संजय महाराजा धृतराष्ट्र को यह दृश्य बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों अर्थात कौरवों के पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए।
प्रिय श्रोतागण, जिस युद्ध का उद्घोष ही इतना भयंकर हो, वह युद्ध कितना भयंकर हुआ होगा। आइए जानते हैं कि इसके पश्चात महान धनुर्धारी अर्जुन के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। कुरुक्षेत्र का हाल महाराजा धृतराष्ट्र को बताते हुए संजय कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। प्रिय श्रोतागण, जीवन में प्रायः ऐसा होता है कि हमें यह प्रतीत होता है जैसे हम किसी युद्ध में खड़े हैं। कभी हम ऐसे समस्याओं से घिर जाते हैं कि जीवन युद्ध सा प्रतीत होने लगता है। उस समय ठीक इसी प्रकार हमें सबसे पहले सभी समस्याओं का, सभी परिस्थितियों का अवलोकन करना चाहिए। उसके बाद फिर कोई निश्चय करना चाहिए। इसी प्रकार जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। यह अनुरोध करते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच ही खड़ा रखिए। इससे स्पष्ट है कि अर्जुन पहले दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि किससे किससे मुझे युद्ध करना है। उसके बाद यह निश्चय करना चाहते थे कि युद्ध किस प्रकार करना है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जो हम मन में निश्चय करके चलते हैं सदैव वही हो, यह कहाँ संभव हो पाता है। अर्जुन जो कि युद्ध में रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि वो निरीक्षण कर सकें, ताकि वो युद्ध की योजना तैयार कर सकें। उनके मन पर, उनके मस्तिष्क पर इस अवलोकन का क्या प्रभाव पड़ा, यह तो कुछ अलग ही था। फिर भी आगे अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, योत्स्यमानानवेक्षेऽहं यएतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन देखना चाहते हैं कि उस युद्ध में मुझसे युद्ध करने कौन कौन आया हुआ है। जीवन में कितने ऐसे क्षण आते हैं जब हमें भी यह निश्चय करना होता है कि इस समय जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमारे साथ कौन है और हमारे विपक्ष में कौन है। और बिना अवलोकन के, बिना परीक्षण के कोई भी निश्चय नहीं लेना चाहिए। इसीलिए सर्वप्रथम अवलोकन करना ही अभीष्ट है।
संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देखो, देखो कि तुम्हें किन किन लोगों से युद्ध करना है। और तभी अर्जुन ने देखा कि युद्ध में उनके समक्ष कौन कौन खड़ा है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भर्तॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। युद्ध में खड़े अपने स्वजनों को, अपने स्नेही जनों को देखकर अर्जुन के हृदय पर तत्काल यह प्रभाव हुआ, तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए। उनके मन में शोक भर आया और शोक करते हुए अर्जुन यह वचन बोले, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए हे कृष्ण, मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। कितना विदीर्ण है अर्जुन का हृदय, कितना शोक है उनके शब्दों में। प्रिय श्रोतागण, जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब मन स्वजनों का ही विरोध कर उठता है। आज का समय तो ऐसा है कि मानव मन स्वार्थी हो चला है, लेकिन फिर भी युद्ध में अपने समक्ष अपने लोगों को, अपने हितैषियों को, अपने परिवार के लोगों को देखकर क्या मन विचलित नहीं होगा? अवश्य होगा।
इसी प्रकार अर्जुन का मन विचलित हो उठा, वे शोक से व्याकुल हो उठे और इसी व्याकुलता को श्री कृष्ण से बताते हुए अर्जुन कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। निश्चित ही है कि युद्ध में स्वजनों को, अपने परिवार के लोगों को मारकर भला कौन सा कल्याण होगा। और अर्जुन जैसे ज्ञानी पुरुष इसमें कहाँ कोई कल्याण देखते। इसीलिए उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उस हृदय में अब विजय तक की आकांक्षा न रही। न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। सत्य है, अभी भी ये माना जाता है कि यदि युद्ध अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। तो फिर ऐसे युद्ध का क्या ही प्रयोजन जिसमें अपने समक्ष अपने ही स्वजन खड़े हों, उनके ही जीवन का प्रश्न हो। अर्जुन आगे कहते हैं, ये शामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं कि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, यानी जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वे हमारे स्वजन ही तो होते हैं। वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो फिर हम ये युद्ध किसके लिए लड़ रहे हैं? मनुष्य जो कुछ भी अर्जित करता है वो केवल अपने लिए अर्जित नहीं करता, वह अपने स्वजनों के लिए अर्जित करता है। कहते हैं कि स्वयं पर खर्च करने में वह सुख नहीं है जो अपने अपनों पर खर्च करने में है। मनुष्य जो भी कमाता है वो अपनों के लिए कमाता है। फिर ऐसा युद्ध जिसमें हमारे स्वजन ही सारे सुखों की इच्छा त्याग कर, धन की इच्छा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, उस युद्ध से हमें क्या लाभ है? आगे कहते हैं अर्जुन, आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। इस युद्ध में गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे हम अपने सभी रिश्तों को अपने समक्ष खड़ा करके और उनसे ही युद्ध करने चल पड़े हैं। कितना दुखद है यह, कितना शोक युक्त है यह कि सत्य के इस युद्ध में अपने ही स्वजन दोनों तरफ खड़े हैं। अवश्य ही यह मन विचलित करने वाला प्रसंग है। तो क्यों ना अर्जुन को शोक हो। इसीलिए अर्जुन का हृदय शोक में मग्न हो चुका था। आगे अर्जुन कहते हैं, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते।
यह भाव है मनुष्य मन का कि अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्थात यदि ये लोग मुझे मारने ही आए तो भी मैं इन लोगों को नहीं मारना चाहता। अगर इन लोगों को मारने पर मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। फिर इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी के एक राज्य के लिए मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। मानव हृदय भी कैसा है कि जब वह शोक से युक्त होता है तो धर्म की ओर मुड़ने लगता है। नहीं तो वही धृतराष्ट्र, वही कौरव जिन्होंने पांडवों के साथ इतना अन्याय किया, उन्हीं के लिए अर्जुन के मन में यह आ रहा है कि इन्हें मारकर हमें प्रसन्नता कहाँ होगी, हमें तो पाप ही लगेगा। भले ही ये पापी हैं, भले ही इन्होंने अन्याय किया है, लेकिन किसी को मारकर कहाँ सुख की प्राप्ति होती है। अर्जुन का मन शोक में डूबा जा रहा है। जब मन यह चाहता है कि मुझे अमुक कार्य नहीं करना है, तो उसे बहुत से बहाने भी प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे ही अर्जुन का मन स्वजनों को देखकर विचलित हुआ है, तो उन्हें कौरवों पर भी दया आ रही है कि इन्हें मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। कि भले ही उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, परंतु हैं तो हमारे बांधव ही। उन्हें हमें मारकर भले प्रसन्नता मिले, लेकिन हमें उन्हें मारकर कैसे प्रसन्नता मिलेगी। मन जो धर्म से युक्त होता है वह ऐसे ही सोचता है जैसे अर्जुन इस समय सोच रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन कहते हैं कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन का कहना यह है कि भले ही कौरव नहीं समझ रहे हैं कि यह पाप है, कुल का नाश एक दोष है, मित्रों से विरोध करना एक पाप है, फिर भी हमें तो यह ज्ञात है कि यह पाप है। प्रिय श्रोतागण,
जीवन में ऐसे ही होता है कि कभी कभी हमारे समक्ष जो खड़ा होता है वह हमारे लिए ऐसा कुछ करता है जिससे हमें कष्ट पहुंचे। उस समय हमें यही सोचना होता है कि अगर इन्हें नहीं समझ आ रहा कि यह ठीक नहीं है तो क्या हुआ, हम तो सोच सकते हैं, हम तो समझ सकते हैं कि यह उचित कर्म नहीं है। अर्जुन का मन यही कह रहा है और वह अपने मन की यह पीड़ा, यह बात श्री कृष्ण से कह रहे हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन्मधर्मोऽभिभवत्युत। अर्जुन कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्थात अर्जुन को अब यह स्पष्ट लगने लगता है कि यह युद्ध केवल पाप की ओर ले जा रहा है। लेकिन श्रोतागण, अर्जुन का मन यही नहीं रुकता है। आइए सुनते हैं कि अभी किस प्रकार उनका मन इस दिशा में जा रहा है कि यह युद्ध किस किस प्रकार के पापों को बढ़ावा देगा, किस किस प्रकार के पाप का भोगी बनाएगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाश्रेय जायते वर्णसंकरः। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। और हे वाश्रेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। श्रोतागण, देखिए ना, एक पाप मात्र एक ही पाप नहीं होता, अपितु उससे जुड़े हुए कितने ही पाप होते हैं जो जाने अनजाने उसके साथ ही घटित हो जाते हैं। अर्जुन यही कहते हैं कि इस युद्ध से कुल का नाश होगा, कुल नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट होगा और धर्म के नाश होने पर कुल में पाप फैल जाएगा। इस पाप के फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित होंगी और हे श्री कृष्ण, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होगा। इतना ही नहीं, इसके आगे सुनिए श्रोतागण। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। अर्जुन कहते हैं कि वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे न केवल कुल घाती ही बल्कि संपूर्ण कुल ही नरक की ओर बढ़ता है। आगे देखिए कि इस नरक की ओर जाने से किस प्रकार का पाप उत्पन्न होगा। जैसा अर्जुन का हृदय कह रहा है, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्जुन कहते हैं कि इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यानी कि यह युद्ध हमारा पांडवों का सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट कर देगा। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा।
अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्थात यह कि यह युद्ध हमें अनिश्चित काल तक के लिए नरक की ओर ले जाएगा। इस युद्ध से कुल का नाश होगा और उसका परिणाम यह होगा कि हम अनिश्चित काल तक के लिए नरक में वास करेंगे। शोक से व्याप्त यह हृदय, अर्जुन का हृदय व्याकुल हो रहा है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह युद्ध, यानी कि वह जो करने जा रहे हैं, वह कितना बड़ा पाप है। और उसी शोक में, उसी पीड़ा में वह कहते हैं, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। अर्जुन कहते हैं, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यह कितना बड़ा पाप है कि राज्य को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए हम स्वजनों को मारने जा रहे हैं। हम तो बुद्धिमान हैं, फिर हम इतना बड़ा पाप करने कैसे जा रहे हैं? अब अर्जुन का मन इस युद्ध में बिल्कुल नहीं लगने वाला। वह इस युद्ध को करने के लिए कदाचित ही तैयार नहीं। इतना कहकर ही अर्जुन यह सोच लेते हैं कि अब मुझे यह युद्ध नहीं करना है। और अंत में वे कहते हैं, यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर मैं शस्त्र रहित रहूं, मेरे पास कोई भी शस्त्र ना रहे और मैं सामना ना करूं, मैं युद्ध में भाग ना लूं, और कौरव आए शस्त्र लिए हुए मुझ पर वार करें और मुझे रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए कल्याणकारी है, परंतु यह युद्ध करना कदापि कल्याणकारी नहीं है। मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन यह कहकर युद्ध से विलग होने का मन बना लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं। यह सारा हाल संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। यह सारा हाल बताते हुए संजय कहते हैं, संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय महाराजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्होंने एक प्रकार से यह कह दिया कि मुझे यह युद्ध नहीं करना है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण, यह था श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। आपने सुना कि किस प्रकार अर्जुन युद्ध में स्वजनों को खड़ा देख युद्ध से विलग होने का मन बना लेते हैं
उनका मन शोक से भर उठता है, उनका हृदय व्याकुल हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय में यह है कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उनके मन में उत्पन्न हुए कातरता और कायरता का बोध कराते हैं और फिर गीता का उपदेश देते हैं। प्रिय श्रोतागण, आशा करती हूँ कि आपको प्रथम अध्याय सुनकर आनंद की प्राप्ति हुई होगी। इस आनंद की प्राप्ति को निरंतर बनाए रखने के लिए और श्रीमद् भगवद गीता के अमृत रस का पान करने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो।